तो शुरू करें पटियाबाजी। कौन कर रहा पटियाबाजी हमारे मोहल्ले में? अरे 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 बाजी आप। अरे इनको तो मैंने देखा है 92.7 बिग एफएम। क्या शानदार आवाज, वाह वाह वाह। तो जो नैनी से आरजे नैनी बनने तक एक सफर है, वो आप थोड़ा सा एक ऑडियंस को ब्रीफ इंट्रो में और अपने बारे में थोड़ा बताइए। उसके बाद मैं जयपुर माय एफएम में आरजे रही कुछ 3.5 साल, और उसके बाद अभी रिसेंटली मैं भोपाल लौटी हूँ, तो बिग एफएम मैंने ज्वाइन किया है। आपका वो शो आता है 92.7 धुन बात के तो देखो एकदम सीमलेस है, जैसे ही शो शुरू होता है एकदम एंड पे ही खत्म होता है, बीच में कोई रुकावट ही। तो कुंभ में एक आईआईटी बाबा थे जो बहुत फेमस हुआ। कि वो जैसे हैं वैसे आपको सामने दिख रहे हैं, चाहे वो हमारी नज़र में गलत चीज़ें हो या सही चीज़ें हो, बट वो भी सबके सामने कर रहे हैं। इंदौर वाले मानते नहीं कि भोपाल अच्छा, भोपाल वाले नहीं मानते कि इंदौर अच्छा है। तो वो आपको सराफा ले जाएंगे, दिन भर आपको वहाँ घुमा देंगे, खाना खिला देंगे, पर उससे ज़्यादा उनके पास कुछ है नहीं। सबसे प्यारा आप उनका भोपाल है, यहाँ पे बहुत सारे तार, सबसे बड़ा बड़ा तालाब। कुछ आपका आपने ऐसा विजुअलाइज किया हो जो पूरा हो गया हो, या आपका कोई ड्रीम जो आपको लगता है कि आपका पूरा हो गया हो? मैनिफेस्टेशन मतलब आकर्षण का सिद्धांत। बेबे बंगाली। नहीं वो नहीं। कि जो आप सोच रहे हो ना, उसकी इंटेंसिटी बहुत प्योर और हाई होना चाहिए। कि भोपाल में आपको सबसे अच्छी चाय कहाँ की लगी? ITH, यस बेस्ट लगता कि एक मोटिवेशन लाइन क्या होती है? है कि मेरी मोटिवेशनल लाइन जो अभी मैंने खुद नहीं बनाई है, आज लॉन्च कर देते हैं। नहीं वो लॉन्च हो चुकी है, मैं बहुत जगह से लिख देती हूँ। तुम क्या समझे तुम्हारे पॉडकास्ट पे लॉन्च कर दे हैं? तो दूसरी पट्टिया पे बैठे तो हमारी दोस्ती कैंसर, हम नहीं पट्टिया तोड़ देंगे। इसलिए मुझे लगता है कि भाई जब भी लगे अच्छा फील नहीं हो रहा है, जब भी लगे कोई ब्रेकअप हो रहा है, जब भी लगे कोई जॉब छूट रही है, तो अंत ही आरंभ है। और आप लोग देख रहे थे भैया, फॉलो बटन पर मारो सपाटे और सब्सक्रिप्शन की लाइन कर दो। चलो बने रहो फिर द पटियाबाज शो से, सिनेफिल्स एंटरटेनमेंट प्रोडक्शन। सलाम। तो भोपाल उस्तादियों, क्या हालचाल? मैं नेहा और आपने देखना शुरू कर दिया है द पटियाबाज शो, जिसमें आपको मिलेंगे झन्नाटेदार बातें और बन्नाटेदार हंसी। आज हमारे साथ है आरजे नैनी, जो 92.7 बिग एफएम में आरजे है। तो शुरू करें पटियाबाजी। कौन कर रहा पटियाबाजी हमारे मोहल्ले में? अरे 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 बाजी आप। अरे इनको तो मैंने देखा है 92.7 बिग एफएम। क्या शानदार आवाज, वाह 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 वाह, क्या सबको शानदार। पता उनकी आवाज नंबर 1 है। अरे नंबर 1 नहीं है, इनकी आवाज नंबर 2 पे है भोपाल। क्यों नंबर 1 पे किसकी है? नंबर 1 पे तो हमारे मोहब्बत की आवाज है। उनके ऊपर हमको किसी की आवाज ऊपर लगती ही नहीं, उनकी आवाज बहुत शान, लेकिन आपकी आवाज, वाह। आपका वो शो आता है 92.7 धुन बात के तो देखो। तो अब हम इनकी धुन बदलते हैं। तो नैनी जी कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पर आकर। तो क्या चल रहा है आजकल? बस यार लाइफ बढ़िया चल रही है, एकदम सही चल रही है। भोपाल में है तो बढ़िया ही है। हाँ, भोपालियों की तो बात ही अलग होती है। हाँ, तो जैसा कि हम जानते हैं कि आपने 16 साल की उम्र से काम शुरू किया, आपने अलग अलग सिटीज में आप आरजे रहे। तो जो नैनी से आरजे नैनी बनने तक एक सफर है, वो आप थोड़ा सा एक ऑडियंस को ब्रीफ इंट्रो में और अपने बारे में थोड़ा बताइए। ओके, सो यार लंबी कहानी है वैसे तो, बहुत समय हमारे पास। पूरा सुनाएंगे तो काफ़ी टाइम हो जाएगा, और मतलब शॉर्ट में मैं थोड़ा सा बता देती हूँ कि यहीं से मैंने अपनी जर्नी शुरू करी थी। भोपाल मेरा होम टाउन ही है। भोपाल से ही आप? बिल्कुल मैं भोपाल से ही हूँ। और रेडियो पॉपकॉर्न यहाँ पर एक कम्युनिटी रेडियो है RKDF कॉलेज का, तो वहाँ से मेरा जो सफ़र है वो शुरू हुआ रेडियो की जर्नी का। तो ऐसे ही हमेशा से मेरे मन में तो था ही कि मुझे कुछ अलग करना है, बस ये पता नहीं था क्या अलग करना है। तो ऐसी एक ट्रेनिंग प्रोग्राम निकला था वहाँ पर, तो मैंने सोचा ट्राई कर लेते हैं, और कुछ होगा तो ठीक है, नहीं तो फिर अभी तो मतलब इनिशियल स्टेज है, कुछ और भी ऑप्शंस मिलेंगे एक्सप्लोर करने के लिए। तो बस मैंने वो 3 महीने का सर्टिफिकेट ट्रेनिंग प्रोग्राम वहाँ से किया, और उसके बाद मुझे ये रियलाइज़ हुआ कि मुझे इसी लाइन में आगे बढ़ना चाहिए। तो वहाँ से वो जर्नी शुरू हुई, और फिर धीरे धीरे करके सबसे पहली जॉब मेरी जोधपुर थी। उसके बाद मैं जयपुर माय एफएम में आरजे रही कुछ 3.5 साल, और उसके बाद अभी रिसेंटली मैं अपना जो
होम टाउन है भोपाल, वहाँ पर लौटी हूँ। तो बिग एफएम मैंने ज्वाइन किया है यहाँ पर। तो बाकी शहरों से भोपाल आके आपको क्या एक्सपीरियंस लगा कि उन शहरों में भोपाल में क्या अलग है? यार मुझे ऐसा लगता है हर शहर में अलग ही होता है कुछ ना कुछ। मतलब कोई भी शहर, मैं ट्रैवल बहुत करती हूँ, तो कोई भी शहर अभी तक मैंने ऐसा नहीं देखा जहाँ पर मुझे जाके ये फील हुआ हो कि दो शहर एक जैसे हैं, क्योंकि हर शहर की कुछ अपनी अलग बात होती है। तो अभी भोपाल की अगर हम बात करें तो भाई भोपाल नवाबों का शहर है। राजस्थान में मैं थी तो वो रजवाड़ों का शहर है ना, रजवाड़ों वाला स्टेट है, वहाँ पर भी रॉयल आपको पूरा कल्चर देखने को मिलता है। और भोपाल का एक अलग फ्लेवर है, यहाँ पर शांति है, नेचर है, एग्जैक्टली नेचर है जो वहाँ पर नहीं है, वहाँ पर हेरिटेज है। भोपाल में एक अपनापन सा है, मतलब इसी अपनेपन की बात हो रही है तो बजी पान खा अरे और तुम तो नहीं ना, तुम्हारा मुंह पीक दें जैसे तुम क्या पान खाओगी। ठीक है। तो जैसा आपने बताया आपको ट्रैवलिंग का बहुत शौक है ना, तो आप कहाँ कहाँ घूम के आए हैं आप? यार अभी रिसेंटली अगर मैं बात करूं तो मैं प्रयागराज घूम के आई हूँ, उत्तर प्रदेश। तो मेरा फर्स्ट टाइम ही था और लकीली मतलब मैं खुद को ब्लेस्ड मानती हूँ, क्योंकि इससे पहले मैं उत्तर प्रदेश में तब गई थी जब बहुत बड़ा दीपोत्सव हुआ था अयोध्या में, श्री राम जन्मभूमि पे। तो मैं तब गई थी, अयोध्या गई थी यूपी में जब गई। और सेकंड टाइम जब मैं यूपी गई तो मैं प्रयागराज गई। तो महाकुंभ पिछले 20 दिन मतलब जो भी थे मेरे वहीं पर बीते। तो मतलब लिटरली मुझे लगता है कि मैं काफ़ी ब्लेस्ड हूँ गई। अरे हम जा ही नहीं पाए, हमने बहुत ट्राई किया बट हम नहीं जा पाए। सच में ब्लेस्ड तो हुआ। तुम कैसे जा पाओगे, तुम्हें टिकट ही नहीं मिलता। रेलवे ने पूरा बैन करके देखो रखा चचा, है। यहाँ बैठना है तो शांति से बैठना मैं पड़ेगा। तो शांति हूँ, मैं कहाँ कुछ कह रही हूँ। फिंगर ऑन माय लिप्स। गुड। तो जैसे कि आपने महाकुंभ के बारे में बताया, तो महाकुंभ के बारे में जो हमने रील में देखा और आप जो रियल में एक ऑब्जर्वेशन लेकर आए हो, तो क्या डिफरेंस है? मतलब उसमें क्या आपकी फीलिंग रही वहाँ, क्योंकि इतना धार्मिक वहाँ माहौल था, तो क्या आपको अच्छा लगा वहाँ? यार रील और रियल अगर मैं मतलब बहुत सिंपल भाषा में समझा पाऊँ तो रील और रियल का अंतर बिल्कुल वैसे ही है कि जैसे ये पॉडकास्ट हो रहा है तो ये जब लोग देखेंगे तो आई गेस फ़ोन पे या लैपटॉप पे या देखेंगे और कुछ उनको विजुअल्स दिखाई देंगे। लेकिन रियल में जब हम यहाँ मिले तो मैं आई, हमने इतनी बातें करी, हम उस ट्रैवल जर्नी के दौरान एक दूसरे से कुछ कनेक्ट हो पाए, आपने मुझसे कुछ सवाल पूछे, फिर यहाँ पर मैं कुछ देर बैठी, तो वो था रियल एक्सपीरियंस। और अभी जो लोगों को दिखाई देगा वो रील। हाँ रील, तो रील में कैसे आप दिखाई नहीं सकते, क्योंकि जो चीज़ें आप उस जगह पर जाकर फील करते हो उनको आप, मुझे लगता है 100 में से 30% आप किसी को बता सकते हो कि वहाँ पर क्या हुआ, और उसका जो बाकी 70% है वो आप एक्सप्रेस ही नहीं कर सकते। तो मेरा भी कुछ ऐसा ही एक्सपीरियंस था महाकुंभ का। और मेरा हमेशा ये मानना होता है कि कोई भी चीज़, चाहे हम कहीं ट्रैवल करने जा रहे हों, चाहे हम कोई नया काम कर रहे हों, लोग ना सब एडवाइस देते हैं कि मेरा एक्सपीरियंस ये, तो तू ये ध्यान रखना, बैग में ये सामान लेके जाना। लेकिन हमेशा इंसान के साथ ना अपना एक अलग एक्सपीरियंस होता है। हर टाइम आप दूसरे की एडवाइस फॉलो करके या मान के किसी जर्नी पर नहीं जा सकते। आपने कुंभ के बारे में बताया, तो कुंभ में एक IIT बाबा थे जो बहुत फेमस हुए। तो कुंभ में बहुत ही बाबा थे, पर IIT बाबा का स्पेशल ऐसा आपको क्या लगता है कि वो इतने वायरल क्यों हुए? इनका जवाब नई बाजी दें इससे पहले मैं कुछ कहना चाहता हूँ। हमारे मैं एक कहानी सुना सकता हूँ? हाँ, शॉर्ट में सुनाइएगा बस। एकदम शॉर्ट, 30 सेकेंड। 30 सेकेंड Time start now. तो हुआ क्या, अभी अपने ओल्ड सिटी भोपाल में रहते हैं, जहांगीराबाद में, शफीक भाई, उनका एक बेटा था। अब एकदम ही निठल्ला बेटा, कभी जा रहा VIP, कभी करम निकल गए, कभी इधर कभी उधर, अभी पटोलेबाजी मार रहे। तो भाई उसके पापा को उसको करवाना IIT। अब वो बिल्कुल पढ़ने में अच्छा है, उन्होंने जबरदस्ती उसको IIT बॉम्बे भेज दिया। वो वहां से भाग गया। मेरे को लग रहा है वही है। हो सकता है ऐसे कैसे हो सकता है? कुछ भी आप नहीं हो तो सब सकता है, तुम मानो ना मानो ये तुम्हारे ऊपर। तो बेसिकली उनसे बहुत देर तक मेरी बातचीत हुई और उनके साथ मैंने एक पॉडकास्ट किया वहीं पर, जहाँ पर भी वो थे, मतलब एक छोटे से आश्रम में थे, बिकॉज लोगों ने काफ़ी ज़्यादा परेशान कर दिया था। तो उनको कहीं ऐसी जगह जाना पड़ा जहाँ पर लोग नहीं पहुँच पाए उन तक। तो बेसिकली मेरा जो पर्सनल ओपिनियन है IIT बाबा के लिए वो ये कि वो बड़े रॉ और रियल इंसान है। और मुझे ऐसा लगता है कि इस दुनिया में मतलब हम जितने भी लोगों से मिलते हैं, या स्पेशली जो लोग बड़े एक पोजीशन पे होते हैं,
बहुत कम ऐसे लोग होते हैं जो रॉ और रियल हो, ठीक है। और फिर जब उन लोगों के बीच में एक रॉ और रियल इंसान आता है तो उसे ऑब्वियसली एडजस्ट करने में बहुत दिक्कतें होती हैं, और वो लोग भी उसे इतना ईजिली एक्सेप्ट तो करने से रहे, क्योंकि वो अपनी हो सकता है कि बहुत सारी बातें नहीं बताना चाहते या छुपाते हो, बट उनके साथ ऐसा है कि वो जैसे हैं वैसे आपको सामने दिख रहे हैं, चाहे वो हमारी नज़र में गलत चीज़ें हो या सही चीज़ें हो, बट वो भी सबके सामने कर रहे हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि लोगों के सामने मिल रहे हैं तो कुछ छुपा के मिल रहे हैं और फिर बाद में कुछ अलग इंटरव्यू में कह रहे हैं, वो वैसे ही हैं। तो उनके बारे में मेरा यही ओपिनियन है कि काफ़ी मुझे उनसे मिलके बहुत मतलब क्या कहूँ मैं कि अच्छी वाइब आई। ऐसा मुझे कुछ भी नेगेटिव उनके पर्सनालिटी में दिखा नहीं, लगा नहीं। और हर इंसान की एक जर्नी होती है, तो यार पॉडकास्ट अगर आधे एक घंटे का हम कर रहे हैं तो उसमें भी हम एक इंसान की ज़िंदगी के बारे में कितना जान लेंगे। तो उनकी अपनी एक जर्नी है, और मुझे लगता है कि हर इंसान को लाइक जब हर तरह की फ्रीडम है बाकी लोगों को, तो उनको भी होनी चाहिए कि जैसे उनको जीना है, जैसे उनको रहना है, मतलब हमें उनको जज करने का भी कोई अधिकार नहीं है। यस, तो मेरा तो काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस था ओवरऑल। तो मतलब ये शफीक भाई के बेटे तो नहीं है, ये तो बहुत ही अच्छा पहले ही कहा इंसान था है, हमने ये आपसे। तो बहुत ही अच्छा इंसान है। ठीक है, तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो आरजे ने आपका जो गाइडलाइन है आप बच्चों को जो देना चाहें। ओके, मतलब आज कैसे हाँ, जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं, जो पढ़ाई कर रहे हैं, तो बहुत सा ऐसा लगता है ना कि क्या पता हम बन पाएंगे नहीं बन पाएंगे, क्या चीज़ें हम, क्योंकि जैसे कि मैं हूँ, मैंने जर्नलिज्म से पढ़ाई की है, तो जब मैंने एडमिशन लिया तो मैंने सोचा था कि यार मैं एंकर बनूंगी, क्योंकि जर्नलिज्म फील्ड ही वैसी है, आपको फेम दिखता है, आपको लैमलाइट दिखती है ना। तो जो बच्चे आरजे बनना चाहते हैं तो उनको वैसे लगता है यार हम क्या अपॉर्चुनिटीज करें, क्या इंटर्नशिप्स करें, क्या चीज़ें करें, तो एक आप ब्रीफ में थोड़ा बताना चाहें। ओके, सो बेसिकली सबसे पहले तो मैं एक मिथ यहाँ पर ब्रेक करना चाहूँगी। बहुत सारे लोग इसलिए आरजे बनना चाहते हैं कि शायद कम मेहनत होगी और फेम ज़्यादा होगा, तो ये फील्ड अच्छी है। हाँ, दिन भर गाने सुनना है, या फिर सोशल मीडिया पे आपको अच्छे फॉलोअर्स मिलेंगे, लोग आपकी आवाज़ को पहचानेंगे, आपको एक अच्छा अलग तरह का एप्रिसिएशन मिलेगा। तो सिर्फ देखिए ऊपर से देखकर अगर आप इस लाइन में आना चाहते हैं तो मुझे नहीं लगता ये फैसला सही होगा। और दूसरा मिथ जो मैं ब्रेक करना चाहूँगी वो ये कि जैसे मेरा शो आता है 5 to 9 भोपाल जंक्शन, तो 5 to 9 के अलावा भी मेरा जो जॉब है वो 8 घंटे का है, ठीक है। तो कई लोगों को लगता है कि मैं बस, मेरा काम होता है 5 से 9 बजे तक का, उसके बाद मेरी छुट्टी, मैं जो चाहे वो कर सकती हूँ। ऐसा नहीं होता, मतलब और भी बहुत सारे काम होते हैं। लाइक हम वॉइस ओवर्स करते हैं, बहुत सारे क्लाइंट इंटरव्यूज़ होते हैं जो लेने के लिए हमें जाना होता है अलग अलग। जैसे अभी जो हमारे भोपाल में इन्वेस्टर समिट हुआ था, उसमें हम 2 दिन वहाँ पर थे, वहाँ से हम कवर कर रहे थे, सारा कुछ बाइट्स रिकॉर्ड कर रहे थे, और जो भी चीज़ें हो सकती हैं, ठीक है, एक ऑडियंस को अच्छे ऑडियोज़ पहुंचाने के लिए। तो ये सारी चीज़ें होती हैं जो जनरली नहीं पता होती हमें। और दूसरी चीज़ देखिए, जो रेडियो जॉकी बनने की एक जर्नी है वो आपसे बहुत कंसिस्टेंसी मांगती है। अगर आपको ऐसा लगता है कि आपने इंटरव्यू दिया, या आपने जैसे फॉर एग्जांपल मैंने वो 3 महीने का सर्टिफिकेट कोर्स किया था, तो उसके बाद मैं आरजे नहीं बन गई। बहुत लंबा टाइम लगा है और बहुत लंबी मेहनत लगी है, क्योंकि मैं अभी जैसी दिख रही हूँ मैं तब बिल्कुल वैसी नहीं थी। मैं एक बड़ी इंट्रोवर्ट बच्ची थी जो अब नहीं हूँ। अब मैं ये कह सकते हैं कि एक्सट्रोवर्ट बन गई हूँ, या एम्बिवियर टू, हाँ मतलब दोनों हूँ, सिचुएशंस पे डिपेंड करता है। तो मतलब पूरी एक ट्रेनिंग लगी है, मैंने खुद को बहुत हो गए, ठीक है। या किसी ने ये बोल दिया कि यार तुम्हें कुछ और कर लेना चाहिए, तुम्हें देख के तो नहीं लग रहा, या तुम्हारी आवाज़ में तो एग्जैक्टली तो लोग तो करेंगे, हर चीज़ में करेंगे। तो मैंने तभी कहा आपसे कि स्पेशली मीडिया फील्ड बहुत कंसिस्टेंसी मांगती है, तो आपको इसलिए मेंटली प्रिपेयर्ड होना पड़ेगा पहले कि अगर आपको रेडियो जॉकी बनना है, या मतलब कुछ भी, चाहे न्यूज़ एंकर बनना हो, रेडियो जॉकी बनना हो, या मीडिया फील्ड में जाना है, तो आपको थोड़ा पेशेंस रखना पड़ेगा कि अगर आपको रिजेक्शंस भी मिल रहे हैं तो आप उसे एक्सेप्ट करो, अपनी जर्नी का पार्ट समझो। एक और जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि सबको लगता है कि हमारी आवाज़ अच्छी है तो हम आरजे बन जाएंगे। आवाज़ सबकी अच्छी होती है, बस जब आप रेडियो जॉकी बनने के प्रोसेस में होते हो ना, तो वॉइस मॉड्यूलेशन आपको सिखाया जाता है, तो आप वो धीरे धीरे सीखते हो। तो किसी की भी आवाज़ अच्छी है वो आरजे बन जाएगा, नहीं, ऐसा मतलब कुछ भी लाइक सर्टिफिकेट नहीं मिलने वाला है कि आपकी आवाज़ अच्छी आप रेडियो जॉकी बन जाओगे। मेहनत तो आपको पूरी करनी पड़ेगी। मैं तो अपनी मोहब्बत की जो आवाज़ है उसका नंबर आपको दे दूँ, आप सीवी भेज दीजिएगा। भेज। सीवी क्या होता है आपको पता है? सीवी
सीबी तो पता है, वो स्कूल ही नहीं गए। सीबी मेरे को पता क्या है। होता है? ब्लड काउंट में जो होता है सीवी, वो होना चाहिए, वो नहीं ब्लड काउंट में सीबी। ABCD वाला CB। तो बहन तो सीबी आता है, और क्या सीबी आता है? ये देखो इनको तो BBCD वाला सीबी नहीं मालूम। मैं उनका सीबी भेज दूंगा, नंबर भेज दूंगा। आवाज तो उनकी अच्छी है ही, आप आपको मेहनत करवा लगती है, देना। आपको लगती है, सबको लगती है, मोहब्बत आपकी है। सबको लगती है, हिस्से में वो हमारे आई बात। बहुत बढ़िया, बहुत ठीक है। बढ़िया। तो जैसे हम जब भोपाल की बात करें, मध्य प्रदेश की बात करें, तो मध्य प्रदेश में 2 शहर हैं, एक भोपाल और एक इंदौर। इंदौर वाले मानते नहीं कि भोपाल अच्छा है, भोपाल वाले नहीं मानते कि इंदौर अच्छा है। तो आप इस पे क्या कहना चाहेंगे? यार मैं तो इस पे ये कहना चाहूंगी, अगेन सेम लाइन बोलना चाहूंगी कि किसी भी शहर का कंपैरिजन होना ही नहीं चाहिए। देखो हर शहर की अपनी खूबसूरती है। जैसे वो कहते हैं कि अगर सब लोग सेम हो गए तो पता कैसे चलेगा कि इसकी पर्सनालिटी ऐसी है या इसकी वैसी है। तो सेम शहर है। इंदौर एक ऐसा शहर है जहाँ पर मुझे लगता है कि सच कहते हैं लोग कि अपॉर्चुनिटीज के लिए काफी स्कोप है वहाँ पर। अगर आप मिनी मुंबई उसको बोलते हैं। हाँ, मिनी बॉम्बे उसको बोलते हैं। लेकिन अभी रिसेंटली जब मैं इंदौर गई थी तो मुझे भी ऐसा लगा कि जब आप इंदौर जाते हो और आप जिसके भी पास जा रहे हो, लाइक अपने फ्रेंड्स के पास जा रहे हो या कजिन्स रिलेटिव्स के पास जा रहे हो, तो उनके पास अगर आप उनसे बोलो कि हमें इंदौर घुमा दो तो वो आपको सराफा ले जाएंगे, दिन भर आपको वहाँ घुमा देंगे, खाना खिला देंगे, पर उससे ज़्यादा उनके पास कुछ है नहीं। लेकिन जब इंसान भोपाल आता है तो मैं तो लोगों को बहुत प्राउडली इनवाइट करती हूँ। कुएं से निकल के एक तालाब में आ गए, तो ये कह सकते हैं आप कि हमारे भोपाल में आप कहीं भी चले जाओ, आपको हर जगह तालाब। इतनी खूबसूरती है, इतना पीस है, ग्रीनरी है जो इंदौर में नहीं। इंदौर में इंफ्रा है, आपको अच्छे कैफेज मिलेंगे, आपको अच्छी बिल्डिंग्स मिलेंगी, अच्छी IT कंपनीज वहाँ पर अभी हैं। तो मतलब वही है कि वो अपॉर्चुनिटीज़ का शहर है। लेकिन भोपाल को कहते हैं ना कि अगर आपको सुकून चाहिए, अब आप जिंदगी में सारा कुछ काम करके थक गए हो, आप चाहते हो कि अपने परिवार के साथ एक अच्छी जिंदगी आप जियो, तो भोपाल इज़ दी बेस्ट सिटी। और आई गेस भोपाल को कहते भी है रिटायरमेंट सिटी। और यहाँ पर सारे जो सरकारी लोग हैं वो रहते हैं, और मुझे लगता है कि जो सरकारी नहीं है वो भी थोड़े से बन जाते हैं सरकारी। इसमें कोई बुरी बात नहीं है, थोड़ा सा थम जाता है जीवन। तो आई गेस नो कंपैरिजन फ्रॉम माय साइड। लेकिन मैं तो कह रही हूँ ये सवाल तुम्हारा गलत। ये कंपैरिजन होना ही नहीं चाहिए, जैसा आपने बोला कंपैरिजन नहीं होना चाहिए, क्योंकि भोपाल से बेहतर तो कोई है ही नहीं। मैं एक गाना तो आपने सुना है ना, सबसे प्यारा उनका भोपाल है, यहाँ पे बहुत सारे तार, सबसे बड़ा बड़ा तालाब। वो सुन लेंगी, वो सुन लेंगी। आप बता देते हो अच्छा, सुनना जरूर इसका, बहुत बढ़िया। तो मेरा एक सवाल है कि जैसे कि आज मैं आपका इंटरव्यू ले रही हूँ, तो मेरे अंदर जो फीलिंग है ना, तो वो मैं किसी और को एक्सप्रेस नहीं कर सकती कि मतलब मैं क्या आपके लिए फील कर रही हूँ या मैं क्या पूछूं। तो ऐसे जब आप RJ बने, आपका पहला जो सेलिब्रिटी इंटरव्यू था वो किसका था? मतलब अच्छे से जो एक इंटरव्यू हुआ वो मुझे याद है, क्योंकि बाकी तो हम रैंडमली किसी से भी मिले, उनको रिकॉर्ड करने की कोशिश करी। तो भोपाल में मैं एक बार सुखविंदर सिंह जी से मिली थी, तो तब मैं बिल्कुल ऐसे बिगनर स्टेज पर थी, और उनसे मिलना इज़ लाइक, एक तो मेरे फेवरेट सिंगर वो, और इस तरीके से मेरिट में आके उनसे मिलना तो बड़ा अच्छा था। बट वो वैसा नहीं था कि पूरा प्लान्ड इंटरव्यू हो, तो इसलिए मैं इसको काउंट नहीं करती। लेकिन जोधपुर में मुझे याद है कि सबसे पहला अच्छा इंटरव्यू जिनके साथ मेरा हुआ वो पीयूष मिश्रा जी थे। तब उनका एक हमने इवेंट ऑर्गेनाइज किया था, कॉन्सर्ट काइंड ऑफ, तो वो आए थे। तो मतलब बहुत ही बढ़िया था। और मतलब मुझे खुशी इस बात की है कि मेरा पहला इंटरव्यू एक ऐसी पर्सनालिटी के साथ हुआ जो खुद भी बड़े रॉ, रियल, नेचुरल इंसान है। आप भी बहुत जिन्होंने raw, कभी real इश्क हो। किया तो कभी काम किया। बहुत शानदार। सिर्फ, और आपने सिर्फ इश्क किया, काम आपसे होता नहीं। काम बहुत शानदार किया, तभी यहाँ बैठे हैं हम। इस मोहल्ले में घर खरीद लिया, एक घर खरीद लिया, भयंकर और घर हमारे खरीदा। पड़ोसी बन गए। तुम्हारे पड़ोसी बनना कोई बड़ी बात नहीं है, वो तो अल्लाह का वैसे करम हो गया हमारे ऊपर। तो जैसे आपका पहला इंटरव्यू तो हुआ, आप जैसे आज भी जब आप कैमरा फेस करते हो तो आपको फियर ऐसा लगता है कि यार मैं क्या बोलूँ, मैं किसी से पूछूं तो क्या पूछूं, ऐसे फीलिंग आती है अंदर से? नहीं आती, मतलब सच में अब तो नहीं आती। इनकी आवाज से ही नहीं लगता उनकी आती होगी, एकदम सीमलेस है, जैसे ही शो शुरू होता है एकदम एंड पे ही खत्म होता है, बीच में कोई रुकावट ही नहीं। बहुत शानदार लगता है हमको तो, अल्लाह का एकदम माशाअल्लाह, बहुत सही, बहुत शानदार। आप इनके शो पे जाएंगे कभी? अरे हम तो बुलाएंगे तो हम क्यों नहीं जाएंगे, हम तो एकदम पहुंच जाएंगे। बहुत शानदार। तो जो एक जर्नी है, आप क्या चाहते कि लोग आपको कैसे याद रखें?
कि आरजे नैनी एज अ पर्सन कैसी थी? पहुंची है। मैं आई गेस उस स्टेज पे धीरे धीरे आ गई हूँ जहाँ पर वो जो परवाह हुआ करती थी मुझे, वो बहुत कम हो चुकी है। मतलब पहले मैं बहुत सोचती थी कि यार लोग सही तो सोच रहे होंगे ना मेरे बारे में। सबसे पहले शुरू हुआ था क्या सोच रहे होंगे, फिर वो स्टेज आई सही तो सोच रहे होंगे ना, मैं जो कर रही हूँ वो सही तो है ना। और अभी मेरे को ऐसा हो गया है कि मतलब मुझे फर्क नहीं पड़ता। वैसे मैं तो कह रही हूँ सवाल गलत है। लोग याद रखेंगे, क्यों रखेंगे? लोग भूलेंगे तो याद रखेंगे, भूलेंगे ही नहीं। इस शो की आरजे आपने नैनी अभी को तक नहीं यही भूले। बात एक अच्छी बोली है। बोली ना, हम तो अच्छा बोलते हैं, बाजी को समझ नहीं आता। आने लगेगा, पहला पॉडकास्ट है ना। पहला पॉडकास्ट है, इनको थोड़ी आदत हो जाएगी। मैनिफेस्टेशन में मानते हो? बहुत ज्यादा। हाँ, कुछ आपका आपने ऐसा विजुअलाइज किया हो जो पूरा हो गया हो, या आपका कोई ड्रीम जो आपको लगता है कि आपका पूरा हो गया हो? मैनिफेस्टेशन मतलब आकर्षण का सिद्धांत? बाबा बंगाली? नहीं नहीं नहीं, वो नहीं। सो बेसिकली यार मतलब मैनिफेस्टेशंस को अगर मैं एक्सप्लेन करूं तो कई बार लोग इसको बहुत वैसा समझते हैं कि आप नहीं नेगेटिव नहीं, लोग सोचते हैं कि कोई भी चीज़ बार बार लिखने से पूरी हो जाएगी, या कोई भी चीज़ बार बार बोलने से पूरी हो जाएगी। हाँ 11, हाँ वो तो नंबर्स वो अलग है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि लिखना, बोलना और उसके साथ साथ ऐसा नहीं होना चाहिए कि वो बड़ी फेक चीज़ है कि आप लिख कुछ रहे हो मन में कुछ और चल रहा है, या आप बोल कुछ रहे हो मन में कुछ और चल रहा है। वो चीज़ें, हाँ वो फ्रिक्वेंसी एकदम सेम होनी चाहिए आपके सोचने की और आपके लिखने की। मतलब वो होता है ना कि मतलब आप लोगों के साथ भी हुआ होगा ऐसा, जैसे मैं आपको बताती हूँ सबसे बेस्ट एग्जांपल ये कि कई बार आपके साथ ऐसा हुआ होगा कि किसी को आपने बहुत दिल से याद किया और हो सकता है कि उसका मैसेज पॉपअप आपको आ गया हो, हाँ कॉल आ गया हो। तो मैनिफेस्टेशन सेम ऐसे ही काम करता है। जब आप बहुत शिद्दत से, बहुत प्योरिटी के साथ कोई चीज़ करना चाहते हो या उसको चाह रहे हो तो वो हो जाती है। ऑल्दो मैं जर्नलिंग भी करती हूँ, मतलब मैं रोज़ रात में सोने से पहले बहुत सारी अच्छी चीज़ें जो हैं वो लिखती हूँ पॉजिटिव। बट मुझे ऐसा लगता है कि इस सब में सबसे जो मेजर रोल प्ले करता है, जो मैंने बताया कि जो आप सोच रहे हो ना उसकी इंटेंसिटी बहुत प्योर और हाई होना चाहिए कि आप सच में शिद्दत से चाह रहे हो वो चीज़। अभी इन्हें समझा ना मैनिफेस्टेशन का, सही ऐसे समझाते हैं आप समझ। अब शाहरुख भाई का बहुत शानदार डायलॉग है, पूरी शिद्दत से किसी चीज को चाहो तो पूरी कायनात से सलाने में क्या, उसे पूरी कायनात आपसे मिलाने में लग जाती है। बहुत शानदार, शाहरुख भाई बहुत पसंद है हमारी पसंद तो हमें भी है ना। हाँ एक चीज तो मिल रही है हमारी। जब हम भोपाल की बात करते हैं तो आपको भोपाल में सबसे अच्छा आपका फेवरेट फूड क्या लगता है आपको? जैसे अगर बोले कि आप कभी भी खा लो या आपको, तो आपको क्या अच्छा लगता है? कि यहाँ पर ना जैसे पानी पूरी हो गई, आलू टिक्की हो गई, वो बड़ी अच्छी मिलती है। स्पेशली मुझे याद है कि सबसे पहले सबसे अच्छे तंदूरी मोमोज मैंने भोपाल में खाए थे। सबसे बेस्ट मैंने यहाँ पर खाए थे तंदूरी मोमोज। और पानी पूरी और आलू टिक्की तो मतलब आई कैन से भोपाल हो गया, ग्वालियर हो गया, इवन इंदौर में भी नहीं मिलती उतनी अच्छी। जबकि इंदौर को हम कहते हैं कि फूड के मामले में बहुत कमाल है। ऑल्दो ये इंदौर वाले पॉडकास्ट देखेंगे तो वो कमेंट जरूर कर रहे होंगे नीचे, जगह बताने लग जाएंगे कि कहाँ पे बेस्ट मिलती है। बट देखो भाई, सबका अपना अपना टेस्ट होता है, तो मेरा ये ओपिनियन है, आपका अलग हो सकता है। तंदूरी मोमोज लेकिन बहुत पसंद है, उसमें वो तंदूर वाली चटनी और लाल वाली चटनी, बहुत शानदार। तो इंसान आप बता दिया आप कैसे हो, आप दोस्त कैसे हो? मतलब लोग रिलेशनशिप में लॉयल्टी की बात करते हैं ना, लेकिन मैं दोस्ती में लॉयल्टी की बात करती हूँ कि मेरे लिए दोस्ती में भी लॉयल्टी बहुत मैटर करती है। बिकॉज मैं बहुत लॉयल हूँ उस दोस्ती में। और इनिशियली तो ऐसा था जब हम बहुत डेवलप्ड नहीं होते मेंटली, या मैं ये कहूँ कि बहुत ज़्यादा हम मेंटली ग्रो जब नहीं करते, जब हम छोटे होते हैं। जब मैं स्कूल कॉलेज में थी तो मुझे बड़ा बुरा लग जाता था कि अगर मेरी दोस्त भी कोई नया दोस्त बना ले और मुझसे ज़्यादा, जेलिसी नहीं, मुझे मतलब आप समझ रहे हो, मुझे चाहिए कि अगर ये मेरी बेस्ट फ्रेंड है तो बेस्ट फ्रेंड मैं रहूँ, बाकी फिर जो हाँ बाकी सब साइड रोल में रहें। वो वाली जगह
आप किसी को मत दो। दोस्त शानदार होने चाहिए, मतलब टेढ़ा हो पर पूरा मेरा हो, कैसा भी हो। हमारे भोपाल के तो बहुत ही दोस्त हैं, अपन पट्टियों पे बैठते हैं, बहुत बतौलेबाजी करते हैं, लेकिन अपने ही साथ बैठते हैं। तो दूसरी पट्टियों पे बैठे तो हमारी दोस्ती कैंसर, हम नहीं, पट्टियाँ तोड़ देंगे हम। पट्टियाबाजी तो साथ में ही करेंगे, साथ में करेंगे, वरना नहीं करेंगे। तो हम शो के आखिरी में चलते हैं, और जैसे मैं आपसे कुछ रैपिड फायर क्वेश्चंस पूछूंगी, आपको उनके जवाब देने हैं। रैपिड फायर? हाँ, सट से जवाब, पट सट से क्वेश्चन, पट से जवाब, ये रैपिड। तो भोपाल की नंबर 1 आवाज? मैं तो खुद को ही मानूंगी। हाँ चलो, आप नंबर 1 तो दूसरे पे हमारी मोहब्बत को रख लो, है ना। कि भोपाल में आपको सबसे अच्छी चाय कहाँ की लगती है? क्योंकि अगर बात भोपाल की हो रही है और चाय बीच में ना है, ऐसा तो नहीं हो। ITH, यस, बेस्ट लगता है वहाँ से व्यू। एग्जैक्टली, चाय भले अच्छी ना भी बने तो वो व्यू के साथ बढ़िया लगने लगती है। और यहाँ पे अच्छी बात ये है कि हर जगह चाय में बड़ा अदरक डाल के, इलायची डाल के देते हैं, एकदम तड़ाकेदार चाय। तो वहाँ बैठ के ऐसा लगता है कि क्या ही चाहिए इंसान को जिंदगी में, चाय है, व्यू है और भोपाल, और अगर बारिश हो जाए तो मजा ही आ जाता है। अगर आपको एक दिन के लिए सुपर नेचुरल पावर मिल जाए तो आप अपनी क्या विश है जो पूरी करवाना चाहोगे? मैं तो ना माइंड रीडिंग सीखना चाहती हूँ, क्योंकि इससे काम बहुत आसान हो जाएगा। सामने वाला क्या सोच रहा है, बिकॉज हमारी आधी एनर्जी तो इसमें जाती है ना कि सामने वाला क्या सोच रहा होगा, या हम अज्यूम कर लेते हैं वो नहीं भी सोच रहा। तो सोचो आप माइंड रीडिंग करने लग जाओगे, कितना आसान। ऑल्दो मुश्किल भी होगा क्योंकि फिर आपको सच पता चल जाएगा, बट स्टिल मैं सीखना चाहती हूँ। मैं तो शक्तिमान बनना चाहूंगा। शक्तिमान बहुत अच्छा है, हमको बहुत पसंद आता था। और कहीं भी पहुंच जाओ, जहाँ तुमको घूमो, ट्रैफिक भी नहीं मिलेगा। ट्रैफिक की बहुत समस्या आजकल भोपाल में हो रही है। अभी GIS हुआ तो बड़े बड़े लोग, अमित शाह निकले तो भैया 20 गाड़ी, हम लोग तो 1 घंटा वहीं खड़े रहे। और परेशानी हुई, लेकिन हमारे लिए बड़ा सबक का बात है कि भाई हमारे भोपाल में इतना बड़ा इन्वेस्टर समिट हो गया। अपन भी गर्व से बताते हैं कि भैया हम नहीं, भोपाल में हुआ था। इंदौर वालों को तो जरूर बताते हैं। वो क्या, वो थोड़ा टांग अड़ाते। आप भी GIS समिट में गए तो वहाँ आपको कैसा लगा? बढ़िया था यार, मतलब एक तो उन्होंने मानव संग्रहालय पे वो रखा था, तो आई गेस मध्य प्रदेश में ऐसी कोई और जगह नहीं होगी जहाँ पर ऐसा कर सकते हैं। ऑल्दो पहली बार था तो मैनेजमेंट में थोड़े इश्यूज तो थे, नो डाउट, सबने एक्सपीरियंस करे, तो वो वक्त के साथ मतलब सुधारे जा सकते हैं। आपकी फेवरेट मोटिवेशनल लाइन क्या है जिसे आप कभी भी सुन के आपको लगता है कि कभी लो फील होता है? क्योंकि हम सब कभी ना कभी ऐसा होता है कि हम ओवर थिंकिंग करते हैं, लो फील करते हैं, तो आपकी एक मोटिवेशन लाइन क्या होती है? कि मेरी मोटिवेशनल लाइन जो अभी मैंने खुद नहीं बनाई है, आई गेस जब अभी न्यू ईयर था, आज लॉन्च कर देते हैं। नहीं, वो लॉन्च हो चुकी है, मैं बहुत जगह से लिख दिया। हाँ, तुम क्या समझे, तुम्हारे पॉडकास्ट पे लॉन्च कर दे हैं? मौके पे चौका। नहीं। सो वो है, जब न्यू ईयर था तो मैंने एक पोस्ट डाला था, और उस टाइम पे बड़ा कुछ तो इंटेंस थॉट चल रहा था मेरे दिमाग में, तो मैंने यही लिख के डाला था कि अंत ही आरंभ है। क्योंकि कई बार हम सोचते हैं कि चीज़ें ख़त्म हो रही हैं, बट अगर हम दूसरे एंगल से देखें तो कई बार चीज़ें ख़त्म होने के साथ नई शुरू हो रही होती हैं, तो शुरुआत होती है। तो इसलिए मुझे लगता है कि भाई जब भी लगे अच्छा फील नहीं हो रहा है, जब भी लगे कोई ब्रेकअप हो रहा है, जब भी लगे कोई जॉब छूट रही है, तो अंत ही आरंभ है। अंतः अस्ति प्रारंभः। देखा? जैसे कि हम जब कुछ नया शुरू करते हैं ना, तो हमारे पेरेंट्स बहुत प्राउड फील करते हैं कि मेरे बच्चे ने ये किया। वो बहुत लोगों को बताते हैं कि जैसे आपने जब काम किया होगा तो आपके पेरेंट्स की क्या फीलिंग थी? उन्होंने बताया कि अरे नैनी ने ये करा, आज नैनी ने इसका इंटरव्यू लिया। यार मतलब रेडियो जॉकी होने से भी पहले मैंने 4 साल थिएटर किया है भोपाल में, तो काफ़ी सारे शोज़ मैंने किए हैं। तो जब सबसे पहला शो मेरा था तो पहले तो मेरे मतलब जिस फैमिली से मैं आती हूँ वो बड़ी कंजर्वेटिव फैमिली है, उनके लिए थिएटर इज़ लाइक मतलब वो नाचना गाने वाला चीज़ है ना, उनको वो उतना अब उनको वो उतना समझ में नहीं आता। बट स्टिल मुझे याद है कि घर से कोई और नहीं आया था, लेकिन मेरी मम्मी और मेरी दादी दोनों मेरे पहले शो में आई थी। और उसके बाद जब भी आप कोई शो करते हो तो ऑब्वियसली दूसरे दिन पेपर में PR आता है, एक बड़ा सा मतलब पूरे ग्रुप का फोटो आता है जिसमें आप भी दिख रहे हो, नाम भी लिखा होता है कि नैनी इस रोल में थी। तो उस दिन से लेकर मैंने जितने भी शोज़ किए, मतलब जितनी भी पेपर में PR आई, तो मैंने एक स्क्रैप बुक बनाई थी, अपने लिए बनाई थी, लेकिन वो किसी दिन मम्मी के हाथ लग गई जब वो सफाई कर रही थी, तो वो खाली पड़ी हुई थी, 2-3 चीज़ें ही मैंने वो करी थी। तो वो जितनी भी PR आई हैं मेरी मम्मी ने आज भी वो घर में रखी है।
पूरा वो पेपर में से कटिंग कर करके, हाँ, वो फोटोज की जितने भी शोज की फोटोज आई वो पूरा उन्होंने उस स्क्रैप बुक में लगा के रखा है विथ डेट। तो मुझे ऐसा लगता है कि शायद मुझे भी ध्यान नहीं होता कि मैं उनको इकट्ठा कर लूँ, बट हमारे जो पेरेंट्स होते हैं वो इतने प्राउड फील करते हैं, हमसे ज़्यादा हमारे लिए सोचते हैं ऑफ कोर्स, और इतनी छोटी छोटी चीज़ों की हमारी चिंता करते हैं जो शायद हम भी ना कर पाए। तो आप चचा को अगर एक वर्ड किसी लाइन में डिस्क्राइब करें, इतनी देर से हम बैठे हैं, अब उनको भी थोड़ी सी आपसे आई गेस क्यूट एंड फनी। क्यूट एंड फनी, यही तो। अब इन्हें रात भर नींद नहीं आएगी। अब मैं क्या नींद में सोऊंगा ही नहीं। मैं तो जाके एकदम पोस्टर पे लिखवा के और बड़ी दीवार पे लगा दूंगा, और हाँ नीचे लिखते ना कोट बाय, वैसे लिख दूंगा आज नहीं, सिग्नेचर कर देना, सिग्नेचर कर दूंगा। हाँ ठीक है। तो अब और आप क्या चाहिए? हमारे शो के बारे में कुछ बोलना चाहें? सो आई गेस अच्छा लग रहा है मुझे, ये पहला पॉडकास्ट है, मतलब पटिएबाज जो ग्रुप है आपका वो आपने अभी अभी शुरू किया है, और बहुत अच्छा लग रहा है इस पॉडकास्ट में आके। तो अगर आपको अच्छा लगे तो ऑब्वियसली लाइक शेयर कमेंट करो और इन लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा प्यार। चले फिर बंद करें। तो आपको भी भैया हमारा आपका बहुत बहुत शुक्रिया, एकदम झुकावट के साथ आपको सलाम करता हूँ कि आप यहाँ आए, बहुत आपसे मिलके हमको अच्छा लगा। तो नमस्कार। और आप लोग देख रहे हैं तो भैया फॉलो बटन पर मारो सपाटे और सब्सक्रिप्शन की लाइन कर दो। चलो बने रहो फिर पटिएबाज शो से, सिनेफिल्स एंटरटेनमेंट प्रोडक्शन।